स्टार्ट। तंबाकू सेवन का बढ़ता चलन समूची दुनिया के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। धूम्रपान और दूसरे तंबाकू उत्पादों का सेवन न केवल सेहत के लिए खतरा बनकर सामने आता है, बल्कि इनका सेवन करने वालों के साथ सरकारों के सामने भी आर्थिक चुनौती का सबब बनता है। भारत के लिए तो यह और भी बड़े खतरे की वजह है, क्योंकि मोटे अनुमान के अनुसार देश में हर साल 10 लाख से ज़्यादा मौतें की वजह धूम्रपान है। दुनिया की बात करें तो प्रतिवर्ष तंबाकू जनित रोगों से 80 लाख लोगों की मौत होती है। भय व चिंता की ऐसी तस्वीरों के बीच न्यूजीलैंड से मिली खबर सुकून देने वाली है। वहाँ की सरकार ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है जिसके तहत वर्ष 2008 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति आजीवन सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों को नहीं खरीद पाएगा। यानी जो आज किशोरावस्था की दहलीज पर हैं, उन पर भी यह कानून लागू हो जाएगा। एक तरह से यह न्यूजीलैंड की भावी पीढ़ी को धूम्रपान से स्थायी रूप से छुटकारा दिलाने की कवायद है। तंबाकू सेवन के हजार खतरों को जानते समझते और चिकित्सकों की सलाह चेतावनी के बावजूद धूम्रपान व तंबाकू सेवन से लोगों को छुटकारा दिलाना कोई आसान काम नहीं है। न्यूजीलैंड की सरकार ने भी यह महसूस किया है कि नई पीढ़ी को धूम्रपान की लत से मुक्त किए बिना तंबाकू मुक्त देश का लक्ष्य पाना मुश्किल है। विशेषज्ञों के अनुसार धूम्रपान करने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। ये बात भी सही है कि तंबाकू जनित बीमारियों के उपचार पर खर्च होने वाले संसाधन कोरोना महामारी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आ सकते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड सरकार का यह कदम भारत समेत उन तमाम देशों के लिए नज़ीर बन सकता है जहां बड़ी आबादी तंबाकू उत्पादों के सेवन से जुड़े जानलेवा खतरों की चपेट में आती जा रही है। इतना ज़रूर है कि सरकारों को तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री से मिलने वाले राजस्व का मोह छोड़ना होगा। विडंबना यही है कि तंबाकू विरोधी अभियानों पर दुनिया के देश जितना खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तंबाकू पर टैक्स लगाकर कमाते हैं। तंबाकू उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने को इसकी रोकथाम में अधिक कारगर नहीं कहा जा सकता। दुनिया में कैंसर को मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है और इसकी बड़ी वजह धूम्रपान व तंबाकू सेवन है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सिगरेट समेत दूसरे उत्पादों की खरीद बिक्री को न केवल हतोत्साहित किया जाए, बल्कि धीरे धीरे तंबाकू मुक्ति की ओर कदम बढ़ाए जाएं। अत्यंत दुख की बात है कि मुझे अपने परम मित्र और साथी बिपिन रावत के लिए ये शब्द लिखने पड़ रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 की दोपहर को मैंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की दुखद खबर पढ़ी। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 बहादुर सैन्य अधिकारियों जवानों का निधन हो गया।
देश के पहले CDS का निधन निसंदेह राष्ट्रीय क्षति है। यह उनकी 2 बेटियों व परिवार के लिए तो अपूरणीय क्षति है। हम दोस्तों के मन में अपने इस दोस्त के लिए हमेशा जगह बनी रहेगी। उनके निधन से सशस्त्र बलों के वे बड़े बदलाव प्रभावित हो सकते हैं जो उनके नेतृत्व में चलाए जा रहे थे। मैं विपिन और मधुलिका से 2001 में महू में सेना के प्रमुख करियर पाठ्यक्रम हायर कमांड कोर्स के दौरान मिला। हालांकि वे मुझसे 3 साल जूनियर थे, लेकिन उनकी दिल जीतने वाली मुस्कान, स्पष्टवादिता और नवाचारों का स्वागत करने के कारण हमारे बीच खास जुड़ाव हो गया था। उसके बाद वे और मैं दुर्गम स्थलों पर ड्यूटी पर रहे और हमारे बीच एक घनिष्ठ संबंध बन गया। सेना में हमारे मार्ग कभी साथ तो कभी अलग होते रहे, लेकिन हम व्यक्तिगत व पेशेवर तौर पर साथ रहे। यह मात्र संयोग ही था कि पूर्वोत्तर में उन्हें भी वही कमान मिली जो मुझे मिली थी। पूर्वोत्तर उग्रवादी गुटों पर सीमा पार से हमलों में काफ़ी साहस और पराक्रम की ज़रूरत होती है। उनके करियर में यह खूबी आगे भी कई मौक़ों पर दिखाई दी। हम लगातार संपर्क में रहे क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मैं NCR में ही बस गया। जनरल बिपिन रावत एक कुशल सैन्य लीडर थे। उनके रिकॉर्ड में कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। गोरखा कमीशन में उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर जेंटलमैन कैडेट होने का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला। इसके बाद भी उन्हें अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल हुई, जिससे उनके सेवा के प्रति जुनून और समर्पण का पता चलता है। वे शांत और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें मानवता व सबका सम्मान भाव से देखने जैसी खूबियाँ कूट कूट कर भरी थी। वे बुद्धिजीवी, जिज्ञासु और कलात्मक कौशल के धनी थे। कई बार उनकी स्पष्टवादिता का गलत अर्थ लगा लिया जाता था, लेकिन अपनी बात रखने, सही या गलत बताने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों न रही हो, उनकी ईमानदारी और विनम्रता ने उच्च राजनीतिक और नौकरशाही के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इससे सशस्त्र बलों को अति संवेदनशील मसलों में मदद मिलती रही। दोस्त के रूप में वे अपने प्रियजनों के लिए बेहद आत्मीय, स्नेही, परवाह करने वाले व्यक्ति थे। मानवीय गुणों से संपन्न उनका व्यक्तित्व अपने संपर्क में आए सभी जनों के दिलों में घर कर गया। उनकी पत्नी मधुलिका भी अपने परिचितों के बीच काफ़ी सराहना पाती थी। अपने आचरण और व्यवहार के कारण वे जीवन संगिनी का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक बन गईं। वे सदा याद आएंगे। अलविदा मेरे मित्र। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। स्टॉप।